राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ऋषि पंचमी की पूजा विधि। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी की पूजा होती है। इस दिन जो है ना सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले पूजा की एक चौकी लगा लेंगे, उस पर पीले रंग के कपड़े का आसन देंगे। आप चाहे तो सफेद रंग के कपड़े के भी आसन दे सकते हैं। उसके बाद अक्षत का आसन देकर सब प्रथम हम गणेश जी को विराजित करेंगे, इसलिए कि कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले गणेश जी को हम विराजित कर लिए हैं अक्षत का आसन देकर, और जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम गणेश जी को। वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे। तो ऋषि पंचमी की पूजा जो है ना फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी की अगले दिन की जाती है। इसमें सप्त ऋषि को याद करके उनको सम्मान दिया जाता है और पूजा किया जाता है। सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजा कर लिया जाता है, उसके बाद सप्त ऋषि का। उसके बाद देखिए, जनेऊ अर्पित करने के बाद रोली से तिलक कर लीजिएगा, पुष्प अर्पित कर लीजिएगा, दुर्वा गणेश जी को समर्पित कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप गणेश जी के सबसे पहले पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद सप्त ऋषि को हम विराजित करेंगे। तो अक्षत का आसन देकर सबसे पहले हम 7 जगह अक्षत का आसन देंगे, और एक अहिल्या माता को भी हम अक्षत का आसन देंगे। तो 8 जगह हम अक्षत का आसन रखेंगे, और सुपारी के स्वरूप में हम सप्त ऋषि को विराजित करेंगे फ्रेंड्स। सुपारी के स्वरूप में 7 सप्त ऋषि मतलब 7 ऋषि को हम विराजित करेंगे, और साथ में हम अहिल्या माता को भी। इस दिन जो है ना ऋषि पंचमी के दिन सभी ऋषि मुनि को याद करके उनको सम्मान दिया जाता है और पूजा किया जाता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे सप्त ऋषि को, और अहिल्या माता को भी हम जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे, ठीक है। और रोली से तिलक नहीं कीजिएगा, चंदन से तिलक कर लीजिएगा, इसलिए कि जो है ना ऋषि मुनि को जो है ना चंदन से तिलक किया जाता है। ऋषि मुनि चंदन से तिलक करते हैं। तो सबसे पहले चंदन से तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा अर्पित कर लीजिएगा फ्रेंड्स। बिल्कुल सरल विधि में बता रही हूँ फ्रेंड्स। इस व्रत को करने, ये व्रत जो है सुहागने महिलाएं ज़्यादा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये व्रत करने से और सप्त ऋषि की पूजा करने से, सप्त ऋषि का व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सप्त ऋषि की पूजा करने से, अहिल्या माता की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। तो वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर लेंगे, और अहिल्या माता को हम चुनरी समर्पित करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सुहाग की सामग्री अगर आप समर्पित करना चाहते हैं अहिल्या माता को, तो सुहाग की सामग्री भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए, जनेऊ चढ़ा लीजिएगा सभी ऋषि मुनि को, सप्त ऋषि मुनि को, सभी ऋषि मुनि को जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। तो कच्चा सूत जो आता है सफ़ेद वाला, उसे आप जो है ना 7 बार घुमाकर हाथ में, और छोटा छोटा जो है जनेऊ तैयार कर लीजिएगा, और सभी ऋषि मुनि को समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद तो पुष्प अर्पित करेंगे हम, जिस भी कलर का फूल हो। ऋषि मुनि को, सभी ऋषि मुनि को हम पुष्प अर्पित कर लेंगे। ये पूजा जो है ना फ्रेंड्स सुबह में किया जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त 10 बजे से शुरू हो जाएगी और 1 बजे तक रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। पूजा का शुभ मुहूर्त 10 बजे से सुबह में 1 बजे तक रहेगा। तो सबसे पहले हम जल का भोग लगाएंगे, और सबसे पहले हम गणेश जी को भोग लगाएंगे। तो देखिए, छोटे छोटे में पत्ता, आम के पत्ता ही है मेरा। आप चाहे तो ये केला का पत्ता भी ले सकते हैं। और उस पर मैं भोग लगा रही हूँ बतासा और ड्राई फ्रूट का, बादाम का। तो आप चाहे तो इस दिन पकवान बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, या फिर मेरी तरह बिल्कुल सरल विधि से आप जो है ना मिश्री का या बतासा का, ड्राई फ्रूट का आप भोग लगा सकते हैं। फल फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, इसलिए कि ऋषि मुनि जो है ना ज़्यादातर फल फ्रूट वगैरह ग्रहण करते हैं। तो उस दिन जो है ना आप फल फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। सभी ऋषि मुनि को अलग अलग करके हम भोग लगा लेंगे। सभी ऋषि मुनि को, अहिल्या माता को भी हम भोग लगा लेंगे, सभी को हम लगा लेंगे, सभी ऋषि मुनि को। और फल का भी, जो अगर आपके पास जो फल हो तो फल का भी भोग लगा लीजिएगा, ठीक है। इस दिन आप चाहे तो कुछ मीठा भी बनाकर भोग लगा सकते हैं। और यथाशक्ति जो है ना सभी ऋषि मुनि को और गणेश जी को दक्षिणा समर्पित करेंगे हम, यथाशक्ति जितना हो सके आपसे। तो मैं एक एक सिक्का सभी ऋषि मुनि को समर्पित कर रही हूँ, और गणेश जी को भी, और अहिल्या माता को भी, सभी को
तो दक्षिणा हम समर्पित कर देंगे। दक्षिणा समर्पित करने से ये होता है कि अगर पूजा में कुछ कमी रह जाती, सेवा पूजा में कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। हाथ में पुष्प लेकर ऋषि पंचमी की अगर कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद हाथ वाला पुष्प प्रभु के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद आरती कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। गणेश जी की सर्वप्रथम आरती गा लीजिएगा, प्रेम पूर्वक सभी ऋषि मुनि की आरती कर लीजिएगा और अहिल्या माता की भी आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद पूजा पूर्ण होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्षमा याचना कर लेंगे कि अगर हमारी सेवा पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा प्रभु। उसके बाद आप प्रार्थना कर लीजिएगा, आपकी जो भी मनोकामना है वो गणेश जी से कहिएगा, सभी ऋषि मुनि से कहिएगा, अहिल्या माता से कहिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। पूजा की चौकी अगले दिन उठाई जाएगी, उसके बाद आप जो है ना जल में विसर्जन कर सकते हैं। पुष्प वगैरह और जो सुपारी के स्वरूप में ऋषि मुनि को विराजित किए हैं सब जल में आप विसर्जन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आस पास में अगर कहीं गंगा नदी हो तो वहाँ भी विसर्जित कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप घर में भी गमला में मिट्टी में आप विसर्जन कर सकते हैं। राधे राधे।